पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के लेकर आया हैं आप लोगों के लिए। हालेलुया। संत यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य हम पढ़ेंगे 6 में। हालेलुया। ईसा ने थोमस से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन। ईसा ने थोमस से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। हालेलुया। देख लो, थॉमस से प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। कभी गाने में गाता हूँ, हम को प्रभु मिल गए हैं, हमको प्रभु मिल गए हैं। सतमार्ग चलते चलते हमको प्रभु मिल गए हैं। सतमार्ग चलते चलते। देख लो, ईसा ने कहा थॉमस से, ईसा ने थॉमस से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन। सत्य मार्ग पे चलेंगे वहां कौन मिलेगा? प्रभु मिलेगा ना। अब बुराई के मार्ग पे चलेगा तो कौन मिलेगा? शैतान उधर इंतजार करता है। हालेलुया। इसलिए चाहे चुगलाई बुराई करना छोड़ दो, नहीं शैतान से मुलाकात होगी। हालेलुया। ईसा ने थॉमस से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रवेश मसीह याद करिए, प्रवेश मसीह स्वर्ग का द्वार है। हालेलुया। प्रवेश मसीह क्या है? स्वर्ग का द्वार है। हमें इस घर में आना है तो बिना दरवाजे से इधर आ जाएंगे, बिना दरवाजे से होकर आएंगे इधर। तो कौन है? चोर और डाकू। हालेलुया। अगर हमें खिड़की तोड़ कर आएगा, दीवार तोड़ कर आएगा तो कौन रहेगा? चोर और डाकू। हालेलुया। प्रभु मसीह ने कहा, स्वर्ग का द्वार मैं ही हूँ, जो मुझसे होकर गए बिना कोई ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? स्वर्ग का द्वार है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बिना यीशु मसीह के हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए वो हमारा अगुआ है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में पिता से मिलाने के लिए यीशु मसीह मेरा अगुआ है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य जाने के लिए प्रभु यीशु तू ही मेरा अगुआ है। हालेलुया। वो हमें स्वर्ग राज्य में ले जाएगा, वो हमारे पिता से मिलाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, स्वर्ग का द्वार मैं ही हूँ। हालेलुया। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। इसलिए दरवाजे से प्रवेश करना सीखिए। क्यों? दरवाजा कौन है? प्रभु ईसा मसीह। हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य हम पढ़ेंगे 36 में। ईसा ने कहा, मेरा राज्य संसार का नहीं है। हालेलुया। ईसा मसीह ने कहा, ईसा ने कहा, मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। हालेलुया। किसे कहा? ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मेरा राज्य संसार का राज्य। हम लोग कहते हैं ये राज्य मेरा राज्य है, ये रियासत मेरा है, ये मकान बिल्डिंग मेरा है, वो सब जितना दिखा रहा सब मेरा है, ये राज्य रियासत सब मेरा है। हालेलुया। ऐसे कहते हैं ना। प्रभु मसीह ने कहा, ईसा ने कहा, मेरा राज्य संसार का राज्य। हालेलुया। मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का राज्य होता तो मेरे अनुयायी
लड़ते और झगड़ते हैं। हालेलुया। मेरा राज इस संसार का राज होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। हालेलुया। देख लो, मेरा राज ये संसार का राज होता तो सारे लोग मेरे विरुद्ध नहीं लड़ते, क्योंकि सारे लोग मुझसे लड़ने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु मेरा राज यहाँ का नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज इस संसार का राज यदि होता तो सारे लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? सारे लोग क्यों मेरे पीछे पड़कर लड़ते झगड़ते मारते सूली पर टांगते, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इसलिए मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। हालेलुया। यीशु ने कहा, मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। मेरा राज्य कहाँ का तब है? मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। हम सारे लोगों का राज्य कहाँ है? हम लोग जितने लोग हैं, हम यहाँ पर हैं पूरे संसार में, बताओ मेरा राज्य कहाँ का है? मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। हम सबों को स्वर्ग राज्य में जाना है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए अच्छा तैयारी करना पड़ेगा। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मेरे भाई मेरे बहनों अच्छी तैयारियां करेंगे तब स्वर्ग राज्य में पहुंचेगा। हालेलुया। अच्छी तैयारी करना है। स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए हमें आत्मा की तैयारी करना है। आत्मा को हमें पवित्र बनाए रखना है, मन के मारना है। हालेलुया। लालच प्रलोभन के मारना है। हालेलुया। क्योंकि लालच प्रलोभन, घमंड, गुस्सा, ईर्षा, प्रलोभन, बुराई, बुरी आदतें, ये सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा। हालेलुया। मैं लौट आऊंगा। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें आत्मा की तैयारी करना है। इसलिए आप लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करिएगा कि हम सब अंतिम दिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का राज्य नहीं है। यीशु ने कहा, मेरा राज्य ये संसार का राज्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बड़े खुशी के साथ में नहीं, बड़े नम्रता विनम्रता विचार से कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का राज्य होता तो क्यों सारे लोग मेरे पीछे पड़ते, क्यों मेरे लड़ते झगड़ते। इसलिए मेरा राज्य इस संसार का राज्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 6 वाक्य हम पढ़ेंगे 41 से 42 तक। सुसमाचार। हालेलुया। ईसा ने 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। वे रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए। हालेलुया। ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन्होंने उन 2 मछलियों को भी सब में बंटवा दिया। हालेलुया। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 2 रोटियां 5 रोटी 2 मछलियों में प्रभु यीशु ने 5000 लोगों पुरुषों की संख्या के भोजन कराया। हालेलुया। और महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या छोड़ दो। हालेलुया। चाहे जिस चर्च में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारा में, बड़े बड़े फंक्शन में, बड़े बड़े कारों में पुरुष लोगों की संख्या कम रहता है, महिला लोगों की संख्या ज़्यादा रहता है। हालेलुया। अब बताओ, वो ज़माने में पुरुष लोगों की
5,000 पुरुषों की संख्या, और बताओ महिलाओं की संख्या कितना रहा होगा, और छोटे छोटे बच्चों की संख्या कितना रहा होगा। अब 5 रोटी और 2 मछलियाँ में 5,000 पुरुषों को खिलाया, और महिलाएं और बच्चे लोग कितना बचे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। हालेलुया। प्रवेश मसीह 5 रोटी 2 मछलियां लेकर स्वर्ग की ओर हाथ बढ़ाते हैं। हालेलुया। आशीष मांगते हैं। आशीष करने के बाद, आशीष के बाद वे रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन्होंने उन 2 मछलियां को भी सब में बांटवा दिया। हालेलुया। सबों ने, हालेलुया, सबों ने खाया और तृप्त हो गया। हालेलुया। सारे लोगों ने खाया, खाने के बाद में सारे लोग तृप्त हो गया, और बच भी गया कुछ, 12 टोकरी बच गया। हालेलुया। 12 टोकरी बच गया। हालेलुया। सारे लोग भोजन कर लिया और उसमें से 12 टोकरियां बच गया। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु है कि किसी को भूखे रहने वाला, किसी के भूखे नहीं रहने देगा। हालेलुया। आप लोग वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वो परमेश्वर के पास आप लोग आए हैं। हालेलुया। आप लोग क्यों विचलित हो जाते हैं? यीशु मसीह के सिवा संसार में कोई दूसरा प्रभु नहीं है। हालेलुया। ईसा मसीह के सिवाय दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। देख लो, इसलिए आप लोग सत्य मार्ग पर आगे बढ़ते चलें। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग अपने बीमारी के लिए धन्यवाद दो कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसी बीमारियां आया है। अपने समस्या के लिए धन्यवाद दो कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्या आई है। हालेलुया। आप लोगों के जीवन में समस्या नहीं आता, बीमारी नहीं आता, रोग नहीं आता, तो आप लोग दिखाता, आप लोग आता, आप लोग वचन सुनता, आत्मा मस्त रहता, आत्मा के आनंद मिलता, नहीं मिलता। इसलिए अपने रोग और अपनी बीमारी के लिए प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु तूने मुझे दुख देकर हमें कितना सुंदर भोजन करा रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन में यदि दुख नहीं आया होता तो आज मेरी आत्मा आनंद से नहीं भरता। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने दुखों के लिए धन्यवाद देगा कि नहीं? दुख अच्छा है कि खराब है? दुख अच्छा है कि खराब है? बीमारी अच्छा है कि खराब है? बीमारी अच्छा है कि खराब है? अरे बोलो ना, बीमारी अच्छा है कि खराब है? बीमारी अच्छी है। हालेलुया। ये बीमारी के लिए धन्यवाद दो। हमारी एक बहन हमसे कहती है कि भैया हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख मिलता रहेगा तो हमको बहुत अच्छा रहता है। हम कह लिए अच्छा, मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख हमें मिलता रहे। हालेलुया। वो दुखों के लिए धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में दुख नहीं आया होता तो हमारा परमेश्वर से कैसे मुलाकात होता, सारे लोगों से कैसे मुलाकात होता। प्रभु तेरा वचन कैसे मैं सुनता, तेरा वचन सुनकर मेरा आत्मा आनंद क्यों मना रहा है, इतना सुंदर आनंद मना रहा है। प्रभु देख लो। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु।